रियलिटी ये है कि बीटीएस का सबसे अनएक्सपेक्टेड मूव ये नहीं कि उन्होंने कुछ अनाउंस किया, बल्कि ये है कि उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया। फैंस हमेशा एक्सपेक्ट करते रहे कि नेक्स्ट स्टेप लाउड होगा, बिग रिवील होगा, लेकिन बीटीएस ने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन चूज की और इसी वजह से ये मूव सबसे ज्यादा शॉकिंग बन गया। फैंस जिसे डिले समझ रहे हैं, असल में वो डायरेक्शन चेंज है। बीटीएस ने डिसाइड किया कि वो ट्रेडिशनल साइकिल से बाहर निकलेंगे, जहां हर फेस प्रिडिक्टेबल होता है। इंडस्ट्री के लिए ये नॉर्मल होता है कि सक्सेस के बाद और ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट की जाए। बीटीएस ने इस नॉइज़ को कॉन्शियसली अवॉइड किया। ये अवॉइड करना वीकनेस नहीं, कंट्रोल का साइन है। इस अनएक्सपेक्टेड मूव का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये है कि बीटीएस अब रिएक्ट नहीं करता, एंटिसिपेट करता है। फैंस ट्रेंड्स देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बीटीएस उन ट्रेंड्स को फॉलो करेगा। बीटीएस उन ट्रेंड्स को स्टडी करता है और फिर उनसे आगे निकल जाता है। इसीलिए जब बीटीएस का कोई मूव सामने आता है, वो familiar नहीं लगता, वो फ्रेश लगता है। बीटीएस की इस न्यू डायरेक्शन का एक हिस्सा ये भी है कि अब फोकस सिर्फ आउटपुट पर नहीं, स्ट्रक्चर पर है। पहले गोल ये था कि दुनिया बीटीएस को नोटिस करे, अब गोल ये है कि दुनिया बीटीएस को रेफरेंस बनाए। जब आप रेफरेंस बन जाते हो तो आपको हर वक्त प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ एग्जिस्ट करते हो और बाकी लोग कंपेयर करते हैं। फैंस जो मिस कर रहे हैं वो ये है कि बीटीएस का अनएक्सपेक्टेड मूव लाउड नहीं है, क्योंकि ये सरफेस के लिए नहीं बना, ये फाउंडेशन के लिए बना है। जो चीज़ें फाउंडेशन में होती हैं वो पहले नज़र नहीं आती, लेकिन जब ऊपर का स्ट्रक्चर बनता है तब समझ आता है कि ग्राउंडवर्क कितनी स्ट्रांग थी। इस डायरेक्शन का एक और सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ये है कि बीटीएस ने अपनी इंडिविजुअलिटी को ग्रुप के अगेंस्ट नहीं, ग्रुप के अंदर स्ट्रेंथन किया। फैंस इसे सेपरेशन समझ सकते हैं, लेकिन असल में ये सिस्टम एक्सपेंशन है। जब हर पार्ट अपनी जगह स्ट्रांग होता है तो सिस्टम ब्रेक नहीं होता, सिस्टम इवॉल्व होता है। बीटीएस का अनएक्सपेक्टेड मूव इसीलिए भी कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि ये हाइप ड्रिवन नहीं है। हाइप तुरंत एक्साइटमेंट देती है, लेकिन बीटीएस अब लॉन्जेविटी प्लान कर रहा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कभी भी इंस्टेंट एक्साइटिंग नहीं होती, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो टेम्पररी नहीं होता। बीटीएस ने इसी ट्रेड ऑफ को एक्सेप्ट किया है। इंडस्ट्री के लिए ये डायरेक्शन अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये रूल्स तोड़ती है। साइलेंस को वीकनेस माना जाता है, स्लो पेस को डिक्लाइन समझा जाता है। बीटीएस ने इन अजम्पशंस को चैलेंज कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि साइलेंस भी स्ट्रैटेजी हो सकती है और स्लो पेस भी डोमिनेंस क्रिएट कर सकता है। फैंस को लगता है कि बीटीएस का एनर्जी डिफरेंट हो गया है और ये बात सच है। एनर्जी चेंज हुई है क्योंकि ऑब्जेक्टिव चेंज हो चुका है। बीटीएस अब अटेंशन चेज नहीं कर रहा, अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट करने के लिए लाउड होना जरूरी नहीं होता, अलाइंड होना जरूरी होता है। इस अनएक्सपेक्टेड मूव का सबसे पावरफुल पार्ट ये है कि जब फैंस फाइनली समझते हैं कि बीटीएस क्या कर रहा है, तब तक बीटीएस नेक्स्ट फेज के लिए रेडी होता है। ये डिले नहीं, ये लीड है। बीटीएस हमेशा थोड़ा आगे चल रहा होता है, इसीलिए फैंस को डायरेक्शन लेट समझ आती है। इसीलिए अगर आज आपको लगता है कि बीटीएस का नेक्स्ट स्टेप अनक्लियर है, तो शायद वो अनक्लियर नहीं, अपरंपरागत है। और जो चीज़ें कन्वेंशनल नहीं होती वही अक्सर हिस्ट्री बनाती हैं। बीटीएस का ये अनएक्सपेक्टेड मूव भी ऐसा ही लगता है, क्वाइट, कंफ्यूजिंग, लेकिन एक्सट्रीमली कैलकुलेटेड। अगर आपको ये ब्रेकडाउन लॉजिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से बीटीएस का सबसे अनएक्सपेक्टेड मूव क्या है, साइलेंस, स्लो पेस या डायरेक्शन चेंज। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही उत्तर प्रथम उच्च प्रतिधारण बीटीएस विश्लेषण मिलती रहे तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हाइप नहीं, छिपे हुए दिशा कोट करते हैं। पर्पल रॉकेट।